नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा 1080 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदे जाने को लेकर है। 10 कंपनियों को पछाड़कर पंजाब सरकार ने थर्मल प्लांट को खरीदा है। 1080 जो है वो का जो है थर्मल प्लांट खरीदा गया है, जिसका नाम श्री गुरु अमरदास जो है थर्मल प्लांट रखा गया है। गोंदवाल साहिब में ये प्लांट है। तो ऐसे में पंजाब सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट जो है निजीकरण को छोड़कर सरकारी जो है अदारे में जो है वो प्राइवेट जो है इस जो थर्मल प्लांट को जो है खरीदा गया है। और पंजाब सरकार इससे ये दावा कर रही है कि इस थर्मल प्लांट के साथ में जो सस्ती बिजली का उत्पाद तो होगा, वहीं दूसरी तरफ उद्योगपतियों को जो है वो सस्ती बिजली दी जाएगी और पंजाब की आर्थिक स्थिति को भी कहीं न कहीं इससे फायदा पहुंचेगा। आखिरकार क्या फार्मूला है जिसको लेकर पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में जो थर्मल प्लांट जो खरीदा गया उससे सस्ती बिजली का उत्पाद होगा और पंजाब के उद्योग को जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए जो है कहीं न कहीं सस्ती बिजली दी जाएगी। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम बीना राजी हमारे साथ है और हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विक्रमजीत पासी जी मैं आपसे करूंगा। आखिर क्या फॉर्मूला है जिसको लेकर पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि जो प्लांट खरीदा गया है उसके तहत अब जो है सस्ती बिजली का उत्पाद होगा और ये दावा भी किया जा रहा है कि ऐसी पहली बार हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को पछाड़ कर क्योंकि 10 कंपनियों को पछाड़ कर पंजाब सरकार ने इस थर्मल प्लांट को खरीदा है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि अब पंजाब में जो है सस्ती बिजली का उत्पाद होगा, वही बिजली की कमी को भी पूरा किया जाएगा। क्या फार्मूला है जिसको लेकर सरकार ये दावा कर रही है? विकल्प पासी। जसवीर जी, आपको भी सभी को नमस्कार। देखिए, पंजाब सरकार का ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। इसको एक्सपर्ट्स ने भी बेहतरीन बताया है, क्योंकि जो ये थर्मल प्लांट है, ये पहली बार हुआ है कि सरकार प्राइवेट अदारा खरीद रही है। अदरवाइज हमने देखा है पिछले 20 साल से कि लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे काली भाजपा की सरकार रही, वो सरकारी अदारे जो प्रॉफिट भी देते थे उनको भी बेच रही थी। और जो ये थर्मल प्लांट है, ये 540 मेगावाट का है और अभी तक की न्यूनतम कीमत पर खरीदा गया है। जो बाकी थर्मल प्लांट्स का आपने रेशो देखा होगा, वो 3 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से उनकी परचेज प्राइस हुई थी, जो बाकी स्टेट्स में भी हुआ। ये 2 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से खरीदा गया, पहली अहम चीज। दूसरी इसमें है कि अभी भी इसके अंदर 60% के करीब वर्किंग कैपेसिटी का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो पा रही थी, वर्क हो पा रहा था। और यहां से सरकार ₹7.5 के हिसाब से बिजली खरीद रही थी और इसको खरीदने से हमने 1080 करोड़ में ये थर्मल प्लांट खरीदा और तकरीबन 300-350 करोड़ सालाना का बेनिफिट नजर आ रहा है इसमें, जो ये परचेज किया गया। अब 18-19 साल इसकी अभी भी थर्मल प्लांट की लाइफ है, क्योंकि आपने देखा होगा इसकी पहला जो यूनिट वर्क शुरू हुआ था वो 2016 में हुआ था। फर्स्ट यूनिट 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था और दूसरा जो यूनिट था ऑपरेशनल हुआ था वो 14 अप्रैल 2016 को हुआ था। बिल्कुल, लेकिन और एक थर्मल प्लांट की जो लाइफ होती, थर्मल प्लांट को खरीदा गया है वो पहले बताया जा रहा था कि वो पहले लॉस में थी, घाटे में थी, लेकिन आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? क्योंकि वो ₹7.5 के हिसाब से यूनिट के हिसाब से बिजली का उत्पाद करती थी, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि सस्ते अब जो है खरीदने के बाद सस्ता उत्पाद होगा। एक तरफ कंपनी महंगी बिजली बेच रही थी, उसके बाद भी लॉस पे थी, तो आप सस्ती बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है जजवीर जी, जो प्राइवेट अदारा इसको चला रहा था उसका मकसद था सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग। उसने बहुत बड़े लेवल पे अपना लोन्स वगैरह, और उसके अलावा उनको कोयला खरीदना पड़ता था बाहर से, जो सरकारी शर्तें थी, जो केंद्र सरकार शर्तें लगाती रहती है। हमारे पास हमारी पचवाड़ा कोल माइन है, हमारी पचवाड़ा कोल माइन इसी सरकार ने शुरू करवाई, वहां से कोयला आएगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक और शर्त लगा रखी है, आपको याद होगा कि आप कोल माइन का कोयला सरकारी थर्मल प्लांट में यूज कर सकते हो। और कांग्रेस की सरकार में 2018 में एक थर्मल प्लांट तो पूरी तरह बंद ही कर दिया, दूसरे थर्मल प्लांट की भी एक यूनिट बंद पड़ी है। तो अब वो कोयला हम प्राइवेट थर्मल प्लांट को तो दे नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, तो वो सरकारी थर्मल प्लांट में ही यूज होगा। और ये अब हमारा सरकारी थर्मल प्लांट हो गया और इसमें वो कोयला यूज होगा।
और हमें जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो प्रिज्यूम किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तकरीबन 4.5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली पड़ेगी। कहां हम 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीद रहे थे। अगर हम 540 मेगावाट से यूनिट बिजली खरीदते हैं नवंबर 2023 तक, 2016 से जजबीर जी नवंबर 2023 तक हमने 11,165 यूनिट खरीदी बिजली, जिसके लिए हमें 7,908 करोड़ रुपया पे करना पड़ा, और ये तो हमने महज 1,080 में खरीदा है। तो इससे क्लियर कट साबित होता है, नजर आ रहा है कि पंजाब सरकार ने बेहतरी को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए, लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया इसको खरीदकर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही कि पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ इस प्लांट को खरीदा गया है। लेकिन ऐसे में इस प्लांट के खरीदे जाने को लेकर जो आपके दावे हैं कि अब जो है वो बिजली जो है वो 4.5 रुपए के करीब यूनिट जो है वो सस्ती पड़ेगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात थी कि आखिरकार जो थर्मल प्लांट खरीदा गया 1,080 करोड़ रुपए का, तो उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस थर्मल प्लांट से उद्योग को जो है वो सीधे तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तनाज हमारे साथ है। मैडम, कैसे देखते हैं, पंजाब सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है और ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट 10 कंपनियों को पछाड़कर जो है वो पंजाब सरकार ने सरकारी थर्मल प्लांट पर अपना कब्जा जमाया है। जसबीर सिंह जी, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने ये थर्मल प्लांट खरीदा है। और मैं ऐसी भी इनसे उम्मीद करती हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं कि 4.5 पर यूनिट जो है रुपए जो है हम ये प्रोवाइड कराएंगे इसे, तो वो रिजल्ट भी जो है सामने आए, क्योंकि आने की बात है। और मैं इनसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये इसको, इस थर्मल प्लांट को जो है, जो ये गोविंदवाल में सिचुएटेड है पावर प्लांट, इसको फुल कैपेसिटी में चलाएंगे। जसबीर सिंह जी, मैं आपके ध्यान में ला दूं कि पंजाब के पास से पहले ही 2 जो है सरकारी पावर प्लांट है, एक रोपड़ में और एक लहरा मोहब्बता बठिंडा में। जो अपने जो रोपड़ वाला प्लांट है वो अपने 48% कैपेसिटी में चल रहा है, वो 48% कैपेसिटी, और जो लहरा मोहब्बता वाला है वो 48.6% कैपेसिटी में अपना चल रहा है। और ये जो इन्होंने गोविंदवाल का जो प्लांट खरीदा है, ये इसका जो उत्पादन की कैपेसिटी है ये 540 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी है इसकी। तो ये भी ज्यादा बेटर होता है यदि ये अपने जो पहले से जो इनके पास पावर प्लांट है रोपड़ और लहरा मोहब्बता वाला, तो उसको भी जो है उसकी कैपेसिटी भी ये बढ़ाते, 48 से लेकर 100% तक कोशिश करते, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा जो है पंजाब की जनता को लाभ होता। अब जो पंजाब की जो कंजम्पशन है वो 2012 में जो थी वो 32,155 मेगावाट पर हार्स से थी, और 2022 में जो है ये 53,480 मेगावाट हो गई है। तो इन्होंने ये पावर प्लांट खरीदा, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो कंजम्पशन है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो बढ़ती जा रही है, हम इस पावर प्लांट को खरीद कर जो है किस तरह से लोगों की डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे, ये जो है सबसे बड़ी बात है, ये चुनौती है। और इसका रिजल्ट जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि इससे पंजाब की जनता को ही लाभ होगा। पर यहाँ पर यह भी एक बात है कि जो एक कंपनी जिसके ऊपर 5,864 करोड़ का जो कर्ज था 2016 में ये चालू हुई, उसके बाद ये लगातार जो है ये अपने लॉस में जारी थी और डिफॉल्ट में चल रही थी। और एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसका जो मैटर वहां चल रहा था, और ये ऑक्शन में जो है जैसे आपने बताया कि 1,080 करोड़ के जो है बिडिंग में जो है ये खरीदी गई है। तो इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि भी किसी भी प्राइवेट कंपनी ने इसको खरीदने की कोशिश नहीं करी, पंजाब सरकार ने खरीदी है, ये बहुत अच्छी बात है। पर एक ऐसी कंपनी जो लगातार, मीना जी आपको याद होगा कि आप मेरे ही शो में बैठे थी, उस समय सरकार का ये दावा था कि 564 करोड़ के मुनाफे के साथ जो है पीसीएल जो है वो चल रही है, बिजली डिपार्टमेंट चल रहा है। आप लॉस में बता रही, लेकिन सरकार उसको फायदे में बता रही। हालांकि ये कहा जाता था कि 1800 करोड़ का पहले लॉस था, लेकिन अब पंजाब सरकार ने जो है वो 564 करोड़ के मुनाफे के साथ जो है वो बिजली डिपार्टमेंट को जसबीर सिंह जी आप गलत ले गए हो। मैंने कहा कि ये जो गोविंदवाल वाली जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसके ऊपर 5,864 करोड़ का जो है कर्जा था, लोन था बैंक का,
और ये 6 बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि जो ये 1080 करोड़ में जो है इसकी जो बिडिंग हुई है, ये कम से कम ये 1080 करोड़ रुपए जो है ये उन बैंकों को जो है वो रिकवरी के तौर पर ये पैसे उनको मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात हुई है। बाकी जो कंजम्पशन की बात है कि भाई इससे जो है पंजाब की जनता को लाभ होने वाला, मुझे लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो उत्पादन है वो वहीं पर है। जो जो गवर्नमेंट सेक्टर है जो उसका उत्पादन है पंजाब में वो 1760 मेगावाट है, और जो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर में एक ये गोविंदवाल का जो पंजाब ने खरीदा, उसके साथ साथ राजपुरा का जो है पावर प्लांट, साथ में तलवंडी साबो, इसका जो है 2920 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी प्रोडक्शन की, जिसमें से अब जो है ये जो प्राइवेट सेक्टर के पास है 2380 रह गया और ये 540 सीधी सरकार के इसमें आ गया है, अंडर आ गया, तो ये 2300 के आसपास जो है इसकी जो है वो बिजली उत्पादन की कैपेसिटी सरकार के पास आ गई है। पर मैं अपना पार्टी जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आम आदमी पार्टी सरकार से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक प्राइवेट कंपनी को जो है प्लांट को खरीद कर जो है उसको पब्लिक सेक्टर में लाए हैं, पर ये भी प्रयास होना चाहिए जो पहले ही जो सरकारी दायरे के अंदर है, जैसे वो रोपड़ और लहरा मोहब्बता वाला जो सिर्फ 48% कैपेसिटी में चल रहे हैं, उसका उत्पादन जो है किस तरह से बढ़ सकता है, यदि वो उत्पादन बढ़ेगा तो चलिए ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं, सरकार बड़ा दावा कर रही है कि जो थर्मल प्लांट खरीदा गया उससे सीधे तौर पर उत्पाद तो बढ़ेगा, साथ में सस्ती बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। तो ऐसे में सवाल भी कई खड़े किए, जैसे मैडम मीना ने बताया कि जो पहले के प्लांट है उनका उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे आगे उसकी जो है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ाया जाए, उस पर भी काम करने की जरूरत है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, पहली बात तो ये है, हमारे जो यूरोपियन कंट्री सी, दूसरे कंट्री सी, उनका निजीकरण का हमारे पे बहुत स्वार था। पंजाब तो होर सूबिया में इतिहास में पहला काम है किसी सरकार ने एक प्राइवेट प्लांट को जलवा गवर्नमेंट ने खरीदा। आपको शायद मालूम होगा कि इसके ऊपर 10 कंपनियां खरीद के लिए आई थी, 10 कंपनियां, 10 की सब छोड़ के चली गई। उसके बाद सरकार ने खरीदा इसको। क्यों छोड़ के चली गई? उनको कोयले की दिक्कत सी, हमारे को कोयले की दिक्कत नहीं आएगी जब सरकार की नीयत ठीक हुई। क्यों? आपको मालूम है हमारे को पिछवाड़ा खान है, उसका कोला साफ कीते बगैर हम जहां जूस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पहले क्या हुआ था, केंद्र ने कहा थी आपका कोला जहां से पहला पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट पे गुजरात पोर्ट पे आएगा, वहां से लेके आएंगे। काफी शोर मचा था, तो फिर हमारे को कोला सीधा ट्रेन कहीं में आया था। आज भी हमारे पास एक सबूत है, ट्रेन के पैसे दे दिए गए हैं जो हमारी धार्मिक यात्रा चलती है। सरकार कहती है हमारे पास इंजन नहीं, हमारे पास कोला होगा, सब कुछ होगा। केंद्र सरकार पर रेलवे, हमारे को जो प्रॉपर ना मिली, ट्रेन नहीं मिलती, क्या होगा? दूसरी बात, इसके ऊपर 6 नहीं 1 दर्जन बैंकों का कर्जा था, 6,615 रुपए। इसके बीच में 1,080 रुपए से 1 करोड़ जरा था उनको विज्ञाप मिला, बाकी कोई करीब जरा 5500 करोड़ रुपया जरा वो खाते में चला गया। जनतक अदारे से पैसे जनता को जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। बात ये है कि ये सरकार प्लांट चला सकेगी, गवर्नमेंट का प्लांट चला सकेगी। जे दिक्कत हमारे को क्या आती है, आप मुलाजिम भर्ती करते, जेड़ा काम एक प्राइवेट कंपनी 10 रुपए में करती है, सरकार 50 रुपए में करती है। होता है प्राइवेट कंपनी का आदमी सुबह आता है शाम को जाता है, हमारा 8 घंटे काम करता है तो छोड़ के चला जाता है। 1000 आप, मैं इसको सौदे को गड़बड़ नहीं कर रहा, मैं ठीक कर, लेकिन देखना है कि सरकार चला सकेगी इसको। सरकार के पास इतनी अपनी पावर है इसको चलाने के लिए। ये ठीक बात है, 2 करोड़ पर मेगावाट खरीदा गया। वैसे पहले जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने खरीदे 3 में खरीदे, 3 करोड़ में खरीदे में मेगावाट पर। इसलिए सिर्फ ये देखना हुआ कि ये चला सकेगी नहीं चला सकेगी,
कोला हमारे को कितना मिलेगा, पिछवाड़ा खान से कितना नहीं मिलेगा। क्यों हमारी पॉलिसी की है, केंद्र सरकार बोलती आप कोला फॉरेन से लो, वहां से ठीक है। कोला आएगा, हम आपको कोला सप्लाई करवाएंगे। ये पॉलिसी रहती है तो फिर हमारे को दिक्कत तो आएगी। पंजाब की, जैसे मैडम मीना ने बोला कि पंजाब में अभी बढ़ रही है, बिजली की खपत काफी बढ़ रही है, तो मेरी एक सरकार को थोड़ी सी अपील भी है। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, जहां जितने लगते एग्रो बेस्ड प्लांट लगाओ। तो मैं जो महसूस करता हूं आज की डेट में, मैनू उम्मीद नहीं है कि ये जरा प्लांट आ सही दिशा पे चल सकेगा, क्योंकि मैडम मीना ने बोला है हमारे 2 प्लांट रोपड़ है, लहरा मोहब्बत है, उसके ऊपर हमने कैपेसिटी बढ़ाई नहीं उसकी, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा सरकार को इस पर रिव्यू सोचना। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है। अब भट्टी साहब आपकी बात आगे, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, आपने सवाल सुने, एक सवाल कि जो पहले के प्लांट है उनका, उसको कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो प्लांट खरीदा गया है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो खरीद कर सरकारी सेक्टर में लाया गया है, क्या उसको सरकार चला पाएगी? क्या सरकार के पास ऐसी फॉर्मूला है कि ऐसे कोयले की कमी, जिस तरह से अभी जसवीर भट्टी जी ने बताया कि अगर कोयले की कमी बिल्कुल, नहीं होती देखिए तो ये निजी कंपनियां छोड़ के नहीं जाती, तो ऐसे में सरकार के पास क्या फॉर्मूला है इस प्लांट को चलाने के लिए? देखिए जजवीर जी, पंजाब सरकार ने हर पहलू को पूरी तरह छानबीन करने के बाद, पूरी तरह जांचने के बाद, अपने एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद इसको खरीदने का फैसला किया। आपको याद होगा पिछले 5 महीने पहले जी भगवंत मान जी ने ये बात कही थी। उसके बाद लगातार इसके ऊपर चर्चाएं हुई, एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स हुई, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, पहले भी 2 थर्मल प्लांट चल रहे हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस की सरकार के समय 2018 में बठिंडा थर्मल प्लांट जो 440 मेगावाट का था वो क्लोज कर दिया गया, और जो रोपड़ की बात मीना जी ने की है उसका भी एक यूनिट उन्होंने क्लोज कर दिया, रिटायर कर दिया था। वो एक कांग्रेस की सरकार के 2018 की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीएसपीसीएल है उसके अंदर एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, उनके साथ पूरी बातचीत हुई है। अभी आपने देखा होगा कल से ही 1 तारीख को हमने ये खरीदा है, उसके बाद लगातार जो सरकारी एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिनको नॉलेज है, जो ये काम करते हैं, उनके सबकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स इसके ऊपर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार बड़े अच्छे तरीके से चला सकती है। अब प्राइवेट क्यों? अगर प्राइवेट को इसमें प्रॉफिट ना दिख रहा होता तो 10 कंपनियां इसको लेने के लिए ना आती, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्रॉब्लम कहां आती है? क्योंकि केंद्र सरकार ने कोयला खरीदने के लिए बहुत सी स्ट्रिक्ट शर्तें लगा रखी हैं। जैसे अभी पट्टी जी ने बताया, पहले शर्त लगा दी थी, इवन के जो हमारी कोयल माइन है उसका भी कहते थे कि आप जो कोयला खरीदना है वो कोयला पहले लेके आप उड़ीसा तट पे जाइए, वहां से आप श्रीलंका होते हुए अडानी पोर्ट के जरिए बॉम्बे तट पे आइए, वहां से कोयला लेके पंजाब आइए। आपको याद होगा इसी तरह एक शर्त आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदिए। अब प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो, उनको ये बहुत महंगा पड़ता था। अब हमारे पास अपनी पथमाड़ा कोल माइन है और ये गवर्नमेंट का प्लांट हो गया, तो उस पथवाड़ा कोल माइन का जो कोयल है उसको इसमें यूज करने से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि केंद्र सरकार की खुद की पॉलिसी है, इसलिए हम इसको सक्सेसफुली चला सकते हैं। अब दूसरी बात मैं एक और बताता हूं, हम जो हमारी सरकार है मौजूदा समय में हम 5680 मेगावाट थर्मल प्लांट से पावर जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से महज सिर्फ पिछली सरकारों की नाकामियों की वजह से 1760 मेगावाट सरकारी थर्मल प्लांट से आ रही थी, 3920 मेगावाट हमें प्राइवेट थर्मल प्लांट से खरीदनी पड़ रही थी। इसलिए हमने एक तो उसको थोड़ा कम किया, क्योंकि प्राइवेट थर्मल प्लांट से जब सरकार खरीदती है तो वो महंगी मिलती है। यहां से भी हमें जो रेट एग्जैक्ट मिल रहा था वो 7 रुपए 8 पैसे का रेट मिल रहा था पर यूनिट का, जो अब हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हमें 4.5 रुपए के तकरीबन पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये 2.5 रुपए 3 रुपए के करीब का जो फासला है, ये एक बहुत बड़ा फासला हो जाता है सरकार के लिए, जो बेनिफिशियल है। जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उस तरफ भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उत्पाद भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो आपके पास पहले से प्लांट है उनको कैसे, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर भी सरकार को काम करना होगा, जो मीना जी का कहना है।
उनकी जनरेशन कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी की जा रही है, उनके ऊपर भी वर्क हो रहा है। लेकिन अगर हम उनको 100% कैपेसिटी में भी ले जाते हैं तब भी हमारे पास सरकारी थर्मल प्लांट की बिजली कम थी, इसलिए ये खरीदा गया। उनके ऊपर भी कार्य हो रहा है। अब एक चीज मैं आपको जसवीर जी याद करवा दूं, पट्टी जी को मैं, कि जब हमारी सरकार आई थी तो लगातार विरोधी पार्टियां ये कहती थी कि ब्लैकआउट हो जाएगा, यहाँ पे तो बिजली पंजाब में तो जी आप देखोगे आदम के जमाने में चले जाएंगे। इन्होंने जी 300 की यूनिट की फ्री की बात कर दी। उस टाइम बड़े लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बातें फैलाई गई थी, और यहां तक कहा गया था कि खेतों को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हुआ उल्ट। हमने जहां 18,000 करोड़ सब्सिडी का देने के बाद भी 20,200 करोड़ रुपया एक मुश्त पीएसपीसीएल को दिया, जिसमें 9,000 करोड़ पिछली सरकारों का बकाया, वो भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा सारा कुछ करने के बावजूद भी पीएसपीसीएल 564 करोड़ के बेनिफिट में लेके गए, क्योंकि सरकार ना सिर्फ मंशा दिखा रही है, उस मंशा के ऊपर ईमानदारी से कार्य भी कर रही है। ये इसीलिए संभव हुआ, वरना कांग्रेस और बीजेपी के बुलारे तो कितनी डिबेट्स में कहते कि आदम के जमाने में जाएंगे जी, अब तो लकड़ी लगा के आग जलानी पड़ेगी, बिजली तो आएगी ही नहीं। ठीक है पासी, ठीक है, ये मतलब एक गुमराहकुन प्रचार है। सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया। चलिए ठीक है, सरकार ने सोच समझ के ये फैसला लिया, पूरी प्लानिंग के साथ और पूरे मशवरे के साथ इस प्लान को खरीदा है। मैडम बीना राज जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि वो सरकार सीधे तौर पर ये कहती है कि इस प्लांट से सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ और माहिरों की राय लेने के बाद इस प्लांट को खरीदा गया है, जिसकी अब ये राय बताई जा रही कि 4.5 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली का जो है उत्पाद होगा, जिससे सीधे तौर पर फायदा सरकार को मिलेगा। वही दूसरी तरफ वो ये कहते नजर आए कि उत्पाद बढ़ाने की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, जो बिजली की कैपेसिटी है उस पर भी काम किया जा रहा है, जल्द ही उस पर भी कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। जसबीर सिंह जी, पहली बात तो पासी जी ने बड़ी बार अपने वक्तव्य में जो है एक्सपर्ट्स कहा, पर वो एक्सपर्ट्स कौन है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। और दूसरी बात यहाँ पर आई है कि अपना कांग्रेस के टाइम पे 2018 में एक पावर प्लांट जो है बंद होने की बात आई कि भाई वो बंद कर दिया गया, तो चलो कांग्रेस के टाइम पर वो शायद उसमें कुछ था कि एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस की तरफ से निकली थी कि जो भी 25 साल से पुराने कोई भी पावर प्लांट से जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो बंद होने थे। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार ने उसको रिनोवेट करने की जगह जो है वो बंद करना जो है वो ज्यादा ठीक समझा। बाकी जो बात है कि भी पासी साहब से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये इवेंट मैनेजमेंट को छोड़कर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, क्योंकि ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा जो है तीर मार दिया एक पावर प्लांट खरीद कर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अभी कुछ हुआ नहीं है, वहां पर रिजल्ट कोई भी सामने नहीं है। ये सारी जो है ख्याली पुलाव है कि कल को ऐसा हो जाएगा। यदि 2 साल में ये जो सरकारी दायरे में जो चल रहे पावर प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए, तो जो पावर प्लांट जो है जो खुद ही जो है एक सुसाइडल स्टेज के ऊपर है, जो एक प्राइवेट कंपनी जिसको चला नहीं पा रही थी, वो इसको किस तरह से चलाएंगे, उसके लिए इनके पास क्या पॉलिसी है, क्या रणनीति है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा यहाँ पर। और दूसरी बात कि जो लेकिन मीना जी एक सवाल ले लीजिए, अगर ऐसा ही था तो 10 कंपनियां खरीदने के लिए क्यों इच्छुक थी वहां पे, उस समय उन्होंने अपनी क्यों ऐसी इच्छा जाहिर की कि हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने बाजी मारी, सरकार ने खरीदा। अगर घाटे में थी तो निजी कंपनियों को क्यों ऐसा लगता था कि वो खरीद के उससे प्रॉफिट ले सकती हैं? तो एक तरफ ये भी एक सवाल है ना। जसबीर सिंह जी, यदि निजी कंपनी कोई इच्छुक होती, सिंसियरली इच्छुक होती, तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं खरीदती इसको? यदि वो बैकफुट पे गए तो इसीलिए गए क्योंकि उनको दिखा कि यहाँ पर लॉस होने वाला है। कोई भी निजी कंपनी जो है ऐसे किसी भी डील के अंदर जो इन्वेस्ट नहीं करती जहां पर उनको पता होता है कि वहां से उनको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, पासी जी ने कोयले की बात करी, और आपको ये पता ही होगा कि कोयले की जो है वो लागत जो है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और मुझे लगता है कि इनको जो है, चलो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पावर प्लांट खरीदा, और ये मैं उम्मीद करूंगी कि भाई जिसका जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी आए। पर इसके साथ साथ हमारी जो पंजाब की जो आज नीड है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की है। उसके लिए हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए, हमें हाइड्रोलिक जो प्लांट्स पावर है, हमारे पास बाखड़ा नंगल डैम है, मतलब उस
तरफ जाना चाहिए कि हमें किस अदर सोर्सेस से जो है किस तरह से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है अपने प्रोडक्शन जो है पंजाब में हो सके। तो और जैसे अब भक्ति जी ने भी ये बात कही कि जो पंजाब जो है ये किसानी इलाका है और किसानों को जब तक बिजली नहीं मिलेगी उनके लिए जो है वो काम करना खेतों में मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और आज यदि हम ग्राउंड लेवल वाटर भी देखें पंजाब का तो वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ऐसे पोजीशन में जो बोरवेल लगना है उसमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होनी ही होनी है। तो रिसेंटली इन्होंने जो है इंडस्ट्री का तो इन्होंने 6.45 किया है, उसके साथ साथ इन्होंने जो है एग्रीकल्चर पंप्स का भी जो है वो पर यूनिट रेट जो है वो बढ़ा दिया है। तो मैं इनको यह शुभकामनाएं फिर से देना चाहती हूँ कि भाई हमें खुशी है कि इन्होंने खरीदी है, पर इसका रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद जितना मर्जी इवेंट मैनेजमेंट करना है वो करे, पर रिजल्ट से पहले मेरा इनसे निवेदन है कि भी सरकार का जो खर्च पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो एडवर्टाइजमेंट्स और इवेंट मैनेजमेंट में ना खर्च। चलिए, सरकार को सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं हैं कि इस प्लांट को खरीदा है तो चला पाए और इससे फायदा ले पाए। जसबीर सिंह भट्टी विश्लेषक हमारे साथ है। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं? एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम चलाएंगे और इसको फायदे में चलाएंगे, उत्पाद भी बढ़ेगा, सस्ती बिजली भी जो है वो पैदा की जाएगी, लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हुए, आपने भी किए कि सरकार के पास ऐसा क्या फार्मूला है जिसको लेकर चला पाएगी। लेकिन पासी जी ने बड़ा बखूबी के साथ बताया कि कोयले की उन कंपनियों को कमी थी जिसके चलते कंपनियों ने जो सीधे तौर पर जो है दोष दिखाया, लेकिन उसके बाद सरकार ने उन प्राइवेट कंपनियों को पछाड़ कर जो है इस थर्मल प्लांट को जो है उसको खरीदा, जिसका नाम गुरु अमरदास प्लांट रखा गया। तो ऐसे में कई तरह के इस पर जो है क्यास ये भी है कि फायदा तो मिलेगा। सरकार सीधे तौर पर ये कहती है कि उद्योग भी बढ़ेगा, सस्ती बिजली का उत्पाद भी बढ़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1080 करोड़ कहां से आएंगे, प्रॉब्लम हमारे को ये भी। आपको मालूम होगा जो विरोधी पार्टी बोल रही है कि कितना कर्जा अभी तक ले लिया है, कितना 2 साल में करीब 73,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया है। अभी मेरे को आज मैं सुबह एक सुन रहा था कोई डिबेट, उसमें कि 2500 करोड़ रुपया कर्जा और लिया गया है। ये कर्जा लेकर ऐसे हम प्लांट चलाएंगे तो हमारे बोझ स्टेट पे कितना पड़ेगा ये भी देख लिया। दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि जैसे मीना जी ने कहा है हाइडल प्रोजेक्ट हमारे ग्वांड में, हमारा पड़ोस का सूबा है हिमाचल, 250 के करीब छोटे छोटे प्लांट लगे, हाइडल लगे हुए 250 के करीब। हमारे पास जो मेन ब्रांच रन चल रही है वो 12 महीने चलती है, 365 दिन चलती है। ऐसी जो हमारी कैनाल्स है वहां जो छोटे छोटे हाइडल जायदे, वो 2 फायदे हमारे को। पहला फायदा है तो हमारे को 4.5 रुपए यूनिट बिजली नहीं पड़ेगी, हमारे को 50 पैसे 1 रुपए इससे ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज पॉल्यूशन की बात की गई है, मैडम ने बात की है भी, उनका एनवायरनमेंट का प्रोग्राम आया सब कोई मेमोरेंडम इनको, उसके पीछे पोल्यूशन का जो हमारा जरा ठीक ठाक होगा। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कोयले से पोल्यूशन फैलेगा। दुनिया भर में जितने भी प्लांट चलते हैं, थर्मल प्लांट पड़ते हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये फैलाते हैं, थर्मल प्लांट फैलाते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, इन्होंने गलत किया, सौदा किया हमने। यदि भी 1080 रुपये कहाँ से आएंगे, ये कर्जा लेके पे किए तो फिर वो लेने का क्या फायदा, ये भी सोचना पड़ेगा हमारे को। कितना उसका ब्याज पड़ेगा हमारे को, कैसे होगा वो, ये सब देखना पड़ेगा। मैं करूं, लेकिन फिर बात ये, काम तो अच्छा किया, लेकिन देखते ये काम कैसे करते, कैसे चलता, कैसे नहीं चलता, फिर देखेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है। पासी जी इसका जवाब दे देते। पासी जी क्या कहेंगे? सवाल ये है, देखिए मैं पट्टी जी, देखो मैं पट्टी जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जैसे हमारी मेन ब्रांच चल रही है, हाइडल प्रोजेक्ट लगने चाहिए और उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन इमीडिएटली सरकार को जो पंजाब के लिए बिजली की जरूरत है वो भी पूरी करनी है। और एक चीज मैं अहम बता दूं जसबीर जी, हमारी सरकार 2 साल हुए और 2 सीजन हमारे पास आपने देखा होगा झोने के आए हैं, पैडी के, और हमने किसानों को एक दिन भी परेशान नहीं होने दिया। खेतों में पूरी सप्लाई गई है, आपने देखा होगा इस बार भी किसान खुश थे क्योंकि सरकार उनकी सारी जरूरतों को समझती है, किसान हितैषी सरकार है। दूसरी चीज, मैं एक चीज पट्टी जी की जवाब देना चाहूंगा कि पट्टी जी आपने कहा कि 1080 करोड़ कहां से आएंगे, तो मैं आपको एक
बताता हूं तो 2016 से लेके नवंबर 2023 तक जजवीर जी, 2016 से लेके नवंबर 2023 तक जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो प्राइवेट हैं उनको 1718 करोड़ रुपया हमें सस्टेनेंस अलाउंस देना पड़ा, क्योंकि पिछली सरकारों ने ऐसे समझौते कर रखे हैं। अकाली दल बीजेपी की सरकार ने जो पंजाब के साथ खिलवाड़ किया ना, कितने महंगे महंगे समझौते किए, पीपीए किए, उनकी वजह से 1718 करोड़ सस्टेनेंस अलाउंस देना पड़ा। एक यूनिट भी बिजली खरीदी नहीं, पर उनको सस्टेन रखने के लिए 1718 करोड़ तो दे सकती है सरकार। तो क्या गलत किया जी पंजाब सरकार ने, अगर 1080 करोड़ में ये प्लांट ही खरीद लिया, जिसके साथ 1100 एकड़ जमीन है, 400 एकड़ जमीन अभी अनयूटिलाइज्ड पड़ी है, वो भी सरकार अपने जरूरतों के हिसाब से यूटिलाइज कर सकती है। सोचने वाली बात है जजवीर जी। 1718 करोड़ सस्टेनेंस अलाउंस बिना किसी उसके देना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि समझौते कर रखे हैं अकाली बीजेपी की सरकारों ने और कांग्रेस ने उनको रिन्यू कर रखा है, और इसलिए यह खरीदना पड़ा। दूसरी अहम चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो पिछली सरकारें थी 2016 से, उन्होंने 860 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन में कमी की है। आप नोट कीजिएगा, 2016 से लेके जनरेशन कैपेसिटी में हमारी सरकार उसको बढ़ा रही है लगातार। चाहे वो पुराने पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी कार्य हो रहा है, इसको खरीदा गया है, और इसमें भी सिंसियरली विचार चल रही है। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने नदियों के ऊपर बात चल रही है, और ये एक अच्छा पॉइंट है पट्टी जी का। तो मैं इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं जजबीर जी कि पंजाब की जो इलेक्ट्रिसिटी जरूरतें हैं, पावर की जरूरतें हैं, वो पूरी करने के लिए समग्र तौर पर हर तरफ हमें एफर्ट करना है, और वो सरकार कर रही है। अब क्योंकि रीजन एक और भी है जजवीर जी, जो आपका टॉपिक भी था कि इंडस्ट्री भी लानी है, इंडस्ट्री को भी बिजली देनी है, तो इसलिए अगर हम हर उपराला कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपने सीख नहीं किया, ये कर लेते, क्योंकि हर तरफ से कोशिश होगी तभी उन जरूरतों को प्रॉपरली पूरा किया जा सकेगा। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने जैसे बताया कि बिजली का उत्पाद बढ़ाना एक बड़ी समस्या थी और सरकार बखूबी के साथ उस तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन ऐसे में जो प्लांट खरीदा गया है उसको चलाने का क्या फॉर्मूला है, ये पासी जी ने बताया। हमारे साथ में मीना तनाज जी हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए कि इस प्लांट को अगर खरीदा है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से प्लांट चला पाते हैं, क्योंकि पहले के जो प्लांट थे वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी बिजली का उत्पाद कम हुआ है, उसको बढ़ाने की तरफ सरकार ध्यान दे। मीना जी के सवालों के जवाब भी मिले। मीना जी क्या कहेंगे? सरकार ये कहती नजर आ रही कि हम उत्पाद बढ़ाने की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम हर तरह के जो एफर्ट्स है वो कर रहे हैं ताकि पंजाब में उद्योग लाया जाए, इंडस्ट्री लाई जाए, बिजली का उत्पाद बढ़ाया जाए, जिसके चलते अब इस प्लांट को भी खरीदा गया है। जी, मैंने आम आदमी पार्टी को शुरू में जो है कांग्रेचुलेट किया है, और हम सब इन्होंने ये गोविंदवाल वाला पावर प्लांट खरीदा, इसके लिए हम सब खुश हैं कि ये जो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो सरकार खरीद रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ये इसके लिए हमने कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कहा, और हमारा सिर्फ इनसे यही कंसर्न है कि हमने खरीद तो लिया है, और जिस तरह भट्टी जी ने कहा कि 1080 करोड़ रुपए हम कहाँ से देंगे, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही है। और हमने खरीद लिया, और हमें इसका रिजल्ट के ऊपर भी हमें कंसर्न करना है कि हमें इसका रिजल्ट भी लेकर आना, जो हम सोच रहे हैं कि वो सामने आए। और दूसरी चीज मैं पासी जी को एक बता दूं कि दिल्ली में एक कॉमन पूल भी होता है, सेंट्रल ट्रिब्यूनल, और वहां पर जो है कॉमन पूल के थ्रू जो है आप वहां से बिजली खरीद भी सकते हैं। वो शायद 3-3.25 रुपए पर यूनिट के चार्जेस को जो खरीदा जाता है, पर हाँ वहां पर जो है आपको क्रेडिट पे बिजली नहीं मिलेगी, आपको कैश में खरीदना होगा। तो ये ऑप्शन भी इनके पास है। और मैं पासी जी को मैं ये भी शुभकामना दूंगी कि मैंने गोविंदवाल वाला जो प्राइवेट सेक्टर खरीदा है, इसके साथ साथ जो है ये तलवंडी साबो वाला और राजपुरा वाला प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी ये खरीदे, और जो है अच्छी तरह से जो है यहाँ पर पंजाब में जो है बिजली का उत्पादन होना चाहिए। और पंजाब की जनता को जो है जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन में उतरने से पहले जो प्रॉमिसेस किए थे कि हम सस्ती बिजली जो है अपना पंजाब की जनता को देंगे, वो सस्ती बिजली इनको देनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये ना हो कि जब ये 5 साल के बाद जो है जब नई सरकार आए, क्योंकि 5 साल के बाद तो इनकी आने नहीं वाली, तो वो पूरा का पूरा, जिसे भट्टी जी ने कहा कि भाई वो 75,000 करोड़ का लोन पहले ही हो गया, 25,000 करोड़ का इन्होंने फिर ले लिया है, और आने वाले में मतलब 5 साल में 2.5 लाख करोड़ का जो लोन जो है वो
और ये थर्मल प्लांट भी अब इन्होंने खरीदना, इसका कर्जा भी इनके ऊपर पड़ेगा। ये पंजाब की जनता के ऊपर ना डालकर जाए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक तरफ ये अपने डिबेट्स में कहते हैं कि सेंट्रल सरकार हमें पैसे नहीं दे रही, हम कैसे चलाएंगे, दूसरी तरफ ये मतलब ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने इतने पैसे खर्च कर जो है पावर प्लांट खरीद लिए। अब सोचने का विषय है कि इनके पास ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है ये समझ के बगैर है कि चलिए, पैसा कहाँ से आएगा, ये भी एक बड़ी बात है कि सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। लेकिन ऐसे में जो प्लांट खरीदा गया है, जिसका नाम गुरु अमरदास प्लांट रखा गया है, और गोंदवाल साहिब से ये प्लांट है, जहाँ पर सरकार ने जो है 10 कंपनियों को जो है पछाड़ कर जो है सीधे तौर पर इसकी खरीदारी की है। तो ऐसे में कई दावे भी हमारे साथ। अंतिम में जसबीर सिंह भट्टी जी का मैं रुख करूंगा। भट्टी साहब, आपने सबकी बात सुनी, सरकार की बात सुनी, बीजेपी की बात सुनी। हालांकि विक्रम पासी जी ये कहते नजर आए कि जो पहले समझौते थे उसके तहत बिजली बहुत महंगी थी, तो ऐसे में अब सरकार बिजली का उत्पाद तो बढ़ाएगी लेकिन सस्ती बिजली भी पैदा कर पाएगी। आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक रिएक्शन जो है वो पासी जी से लेना। पासी जी, मेरे पास समय की कमी है और 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात रखते हैं। बस 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। जो ये बात कर रहे हैं कि कर्जा लेके या कहां से पैसे आएंगे, तो मैं इनको बता दूं कि जहां से 1718 करोड़ सस्टेनेंस अलाउंस दिया गया ना, वो तो रोका गया ना। और दूसरी चीज मैं बता दूं, कोई भी सरकार कर्जा लिए बगैर कार्य नहीं कर सकती। केंद्र सरकार, जब मोदी जी की सरकार 2014 में केंद्र में आई है, तो 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था हिंदुस्तान के सिर, और जो अभी तक महज 9 सालों में 205 लाख करोड़ रुपया हो गया, जो मैं ये बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, अगर 47,000 करोड़ पंजाब सरकार ने कर्जा लिया था, हमारे माननीय वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने 48,000 करोड़ का हिसाब दिया था, और 27,000 करोड़ रुपया तो पिछली सरकारों के कर्जों की किस्तों की अदायगी थी, जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पंजाब लुटता जा रहा है उसको रोकना है। तो उसके लिए अगर थोड़ा कर्जा लेके हमने सब पंजाब को अपनी पैरों पे खड़ा करना शुरू कर दिया, तो इसको ये इस चीज को भी गलत मान रहे हैं। हमने कोई भी कर्जा ऐसा नहीं लिया जो पंजाब को गर्त में ले जा रहा हो, बल्कि पंजाब को पैरों पे खड़ा करने के लिए जो भी कर्जा लिया। ठीक है, मैं आपकी बात पे आ गया कि पंजाब की बेहतरी के लिए। जसबीर सिंह भट्टी जी क्या कहेंगे? देखिए कर्ज तो कर्ज ही होता है जी, थोड़ा लो या ज्यादा लो। जैसी बात की है सेंटेंसेस लॉ की बात कर रहे हैं, 1700-1800 करोड़ की, मेरे को दिखाओ आज कहाँ है वो लोग। 75 सीट से 3 सीट पे आ गए वो, उसमें से भी एक बाकी हुआ पड़ा उनका। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? दूसरी बात जो मीना जी ने बात कही है, बिल्कुल ठीक बात कही, मैं उनके पूरा सहमत हूँ। उन्होंने क्या सेंट्रल पूल से बिजली हमारे को सस्ती मिल सकती है, ये बिल्कुल ठीक बात। क्यों? कैप्टन अमरिंदर सिंह जब जहां मुख्यमंत्री से बम्बे में गए थे, इंडस्ट्रियलिस्टों को, व्यापारियों को मिलने के लिए, आप इन्वेस्टमेंट पंजाब में करें, आप फैक्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको 5 रुपए यूनिट बिजली देंगे जी। आगे से अबानी ने क्या कहा था, कैप्टन साहब ये बताओ 3 रुपए में आपने कितनी लेनी बिजली, लेकिन हमारी कैश पेमेंट होगी 2 पैसे, 3 रुपए देंगे आपको, 2.5 रुपए में दे देंगे आपको, बात नहीं। अब 5 रुपए की बात करते हैं। सेंट्रल पूल से जो बिजली हमारे को सस्ती मिलती है, तो हमारे को ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। ये बात ठीक है, ये प्लांट जो चलेगा तो इसके बीच में जो हमारे माझे के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको काम भी मिलेगा, अच्छी बात है। मैं फिर बोलता हूँ कि हम देखें पूरी, जैसे आपने बोला ना 10 कंपनी आई थी, 10 कंपनी वापस क्यों गई, क्यों नहीं प्लान खरीदा उन्होंने? इसीलिए नहीं खरीदा कि उनको देखा, सारा उन्होंने सर्वे किया भी नहीं हमारे घाटे बंदा का सुधा होगा या हमारे को फायदा नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट कमाती है, दूसरी बात ही कोई नहीं। सरकार ने अकेला प्लांट लिया जी, अच्छी बात है, लेकिन चलेगा तो फिर देखेंगे क्या बनता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि सरकार को जो प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने की सस्ती मिलती है, उसको भी विकल्प को खुला रखना चाहिए जी। चलिए ठीक है, आपने शुभकामनाएं दी है, लेकिन ऐसे में सवाल है कि सरकार जो दावे कर रही है वो दावे कितने पूरे होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो है थर्मल प्लांट खरीदने के पीछे, उसके पीछे ये कारण था कि एक तो बिजली सस्ती पैदा होगी, उसके साथ साथ उद्योग भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और इंडस्ट्री को जो है वो सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे सीधे तौर पर पंजाब की आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सुधारने का जो है पूरा रोड मैप बनाया गया है। और समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
कल नई चर्चा में आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।